नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गणित के बहुत ही अच्छे सवाल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दो बर्तनों ए तथा बी में अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण 5:8 है। अल्कोहल और किसका पानी यानी कि वाटर कितना है भाई? 5:3 है। ठीक है। और 5:4 है। 5:4। ठीक है। तीसरा अनुपात है 5 अनुपात, ये 7:5, सॉरी 7:5। ये बाद में है, इसको अलग रखिए। अब समझना प्रश्न में करना क्या है। अल्कोहल हमारा कितना है? 5। दोनों का अनुपात का योग कितना है? 8। बाद में अल्कोहल कितना है? 5। और योग कितना है? 5 और 4 9। ठीक है। अब हमें 8 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 में 72 एलसीएम होगा, तो 72 से इसमें भी गुना कर दो और 72 से इसमें भी गुना कर दो। ठीक है। और यहाँ पे अल्कोहल कितना है? 7। और यहाँ पे दोनों का योग कितना अनुपात का? 12। तो 72 से इसमें भी गुना कर दो। ठीक है। चलिए कर दिया आपने। अब देखो, कटाइए। 8 निम 72, 9 अट्ठे 72, 5 निम 45, 8 पंजे 40। और ये मैंने काटा 12 छिंग 72, 7 छिंग 42। ठीक है। एलिगेशन मेथड लग जाएगा। ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। 2:3 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, पहला ऑप्शन। अगर ये सवाल आपको दे दिया जाता है एग्जाम में, तो क्या आप करके आ जाते? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम विषय लिया हो तथा 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? इसको देखिए, समझते हैं बड़ी ही प्यार से। ऐसा तरीका जो आपने पहले नहीं सीखा हो। ये क्या है? 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया। यह है जीव विज्ञान का सर्कल। ठीक है। जीव विज्ञान का 72% ने लिया है जीव विज्ञान। ये है गणित का सर्कल। गणित लिया है भाई 44% ने। ठीक है। 72 और 44 को जब आप जोड़ेंगे, तो 72 प्लस 44 मिलाकर के हो जाएगा ये 116। तो कोई भी चीज अपने आप में आप जानते हैं 100% होती है। और ये तो 100 से ज्यादा हो गई। 116 कितनी बढ़ गई? 16 बढ़ गई। तो ये 16 कौन सी बढ़ रही है भाई? यहाँ पे देखो, ये जो 16 है, ये गणित में भी शामिल है और जीव विज्ञान में भी शामिल है। 40 छात्र ऐसे हैं, 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं। ठीक है। 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए। और प्रतिशत में 16% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने गणित भी लिया है और जीव विज्ञान भी। तो 16% की जो वैल्यू है वो 40 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/16। और 100 का मान निकालना, तो 100 से गुना कर दीजिए। 4 चौकू 16, 4 धाम में 40। 4 से कट जाएगा 25 बार में, 10 का 25 का गुना 250। यानी कि सी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर 1.50 रुपये है। वह राशि क्या है? ठीक है। 2 वर्षों का अंतर, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला सवाल है। ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला सवाल। अगर सवाल 2 वर्ष का अंतर पूछे, तो 2 वर्ष का अंतर निकालने का तरीका क्या है देख लीजिए। डिफरेंस निकालना है, या डिफरेंस दिया हो, डिफरेंस वाला सवाल हो, तो डिफरेंस बराबर PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये लगा देना, 2 साल का सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। डिफरेंस दिया है 1.50। प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल निकालना है। रेट 5 का, रेट का स्क्वायर कर दो तो 5 का स्क्वायर कर दो, मतलब 25। ठीक है। बटे में आ जाइए। 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी समस्या है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब यहां से दशमलव को हटाओ। दशमलव के बाद दो संख्या है, तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे सामने। क्लियर? एक 2 जीरो से तो 2 जीरो मैं यहाँ कटा दूंगा। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कटा दूंगा। ठीक है। 5 से कटेगा 2 बार में, और 5 से कटेगा 5 बार में। ठीक है। अब देखो,
5 से कटेगा 15 3 बार में, ठीक है, कट गया। 5 से 15 कट गया 3 बार में, ठीक है, 5 से 15 3 बार में कटेगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 है, इस 2 का गुना अगर मैं 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा भैया 6। तो 6 का मतलब 600, डिफरेंस आपका कितना हो गया 600। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया? ये जो हमने निकाला ना 1% की वैल्यू है 6, और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, इसीलिए ये हमारा आंसर 600 आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 216 तथा उनका एचसीएफ 27 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? देखो हमने मान लिया कि हमारा जो एचसीएफ है एम है, हमने एचसीएफ को एम मान लिया, ठीक है। तो एम गुने एक्स प्लस एम गुने वाई बराबर 216, ठीक है। एक संख्या एक्स है, दूसरी संख्या वाई है, दोनों संख्याओं से हमने एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों में से m कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई बचेगा और इसका मान है 216, ठीक है। अब देखना हमारे पास जो HCF है वो हमें दिया गया है 27, ठीक है, m की वैल्यू 27 है हमारे पास, तो हम यहाँ 27 लिख लेंगे, x प्लस वाई लिख लेंगे बराबर का 216। अब आप जानते हैं कि 27 से 216 8 बार में ये कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 8 हो गया, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 8 हो गया। अब इस 8 में याद रखें, अब इस 8 में ये जो हमारा HCF है 27, ठीक है, और दोनों संख्याओं का मान कितना है 8 है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:7। तभी तो दोनों को जोड़ के हम 8 बनाएंगे, क्योंकि हमसे जोड़े पूछे गए हैं कितने जोड़े बनेंगे। 1 और 7 को जोड़ो 8 बन जाएगा, 2 और 6 को जोड़ो 8 बन जाएगा, 3 और 5 को जोड़ो 8 बन जाएगा। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर मैं 2 को घटाऊंगा 2 एक कम 2, 2 तिया 6, तो ये 1:3 हो गया, तो ये तो कट सकता है, तो ये हमारा जोड़ा नहीं बनेगा। ऐसा संख्या चाहिए जिसका जोड़ा जो कटे नहीं, जैसे इसको नहीं काट सकते आप, ये स्वयं से ही कट सकते हैं। तो एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा, और कोई जोड़ा हमारे पास नहीं बनेगा, केवल 2 जोड़े बनेंगे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूल्यांक 23 को 32 लिया गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या है? देखो एक तरफ तो लिखो सही, ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में, और एक तरफ लिखो आप गलत। सही संख्या थी कितनी 23, लेकिन गलती से ले लिया 32। सही संख्या थी 23, गलती से ले ली 32। अब देखो संख्या हमने कितना ज्यादा ले ली, आपने कहा सर 9 ज्यादा ले ली। संख्या हमने कितना ज्यादा ले ली, संख्या हमने 9 ज्यादा ली, ठीक है। हमारे पास पूर्णांक भी 9 ही थे, पूर्णांक भी 9 थे, संख्या भी हमने 9 ज्यादा ले ली। और 9 से 9 को काटूंगा तो ये एक बार में नहीं कट जाएगा क्या? भाई 9 से 9 एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 9 से 9 आपका एक बार में कट गया। अब इस एक को समझना, अब इस एक को आप क्या करेंगे, 11 में से माइनस कर देंगे, सही जवाब आ जाएगा 10, और 10 आपके पहले ऑप्शन में है, ये सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये 11 में से एक क्यों माइनस किया, ये 11 हमारा कहां से आ गया है, ये बताइए हमें। आपके दिमाग में यही बात आएगी ना कि सर ये 11 कहां से आ गया, हमको ये बता दीजिए। ये जो सवाल रहेगा आपको इसमें से हमेशा इस वाले एक को, या 2 भी आ सकते हैं या 3 भी, इसको हमेशा 11 में से आपको माइनस कर देना, ठीक है। अब देखो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें उन दोस्तों में जो इन प्रश्नों को सीख पाए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।